तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपनी कल की पुरानी प्लेलिस्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो कल जैसे कि हमने पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया, हम आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द इंडियन डेजर्ट, जिसको हम द थार के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं या फिर कुछ नई बातें जानते हैं। ये जो अपना प्लेन है, इसको मैं नॉर्थ प्लेन के नाम से ही कहूँगा। जो अपना नॉर्थ प्लेन है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लाई करता है, बिटवीन हिमालय इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर इंडिया इन द साउथ। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हिमालयाज हैं, दे आर सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड मेनी ऑफ यू मे नो दैट द पेनिनसुलर इंडिया इज इन द साउथ, जिसको हम पठार कहते हैं हिंदी में। तो जो हमारे पठार हैं वो दक्षिण की ओर हैं और जो हमारा हिमालय है वो उत्तर की ओर है। तो जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है वो इन दोनों के बीच में एज अ सैंडविच, एक सैंडविच की तरह है वो। और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनको बनाने में तीन नदियों का मुख्य रोल है। उनमें से पहली है इंदस, दूसरी गंगा और तीसरी अपनी दी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम हैं, ये चाइना से ओरिजिनेट होती है। ये कहीं पे दिहांग हो जाती है, कहीं पे ब्रह्मपुत्र हो जाती है, कहीं पे सोंगपो हो जाती है। इसके जगह के हिसाब से इसके नाम बदलते रहते हैं। रही बात हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो ये इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। आप जैसे ईस्ट में रह जाएंगे, जैसे आप बिहार में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो इसकी नॉर्दर्न प्लेन्स की जो विड्थ है वो आपको सिर्फ 240 किलोमीटर मिलेगी, 240 किलोमीटर। बट जैसे जैसे आप पंजाब की तरफ आएंगे, जैसे आप ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसका जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है, वो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, एंड इट बिकम्स 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर इज इन पंजाब। पंजाब में जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो विड्थ है वो है 500 किलोमीटर्स। दूसरी बात, ये पूरे विश्व में सबसे बड़े प्लेन्स हैं। दीज आर द लार्जेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। सो ये आपको इसी बात से अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इसकी सिर्फ विड्थ 500 किलोमीटर की है। उसके बाद इसके हम साइज़ की बात कर लेते हैं, विच इज़ अराउंड 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा ह्यूज एंड इनॉर्मस नंबर है। तो हमें ये पता लग जाएगा, इसी बात से हमें एक बात का बहुत आसानी से पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तान में इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। हिंदुस्तान की फिजियोग्राफी, हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर, इसके रिलीफ, सब में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इट इज़ 1/5 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। मतलब कि जो भारत का जो पूरा लैंड मास है, मतलब कि जहाँ पे हमारा जो भारत की जितनी भी ज़मीन है, उसमें से 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स के पास है। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी ये हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडस और गंगा हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को फॉर्म करती हैं, तो इससे एक और बात हमको समझ में आती है कि इन दोनों रिवर सिस्टम्स की वजह से जो ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स अपने ओरिजिन से लेकर के जो अपने एंड पॉइंट तक, मतलब जहाँ पे इनका माउथ है, रिवर माउथ है, वहाँ तक लेकर के आती हैं। तो ये उस पूरी ड्यूरेशन में ये काफ़ी अच्छा खासा सेडिमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारा नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म होता है। इसीलिए द डिस्टेंस बिटवीन गंगा एंड इंडस माउथ, इट इज़ अराउंड 3200 किलोमीटर्स। सो जो इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में मिलती है पाकिस्तान की तरफ से, एंड जो होली गंगा है वो बे ऑफ बंगाल में गौमुख में जाकर के मिलती है। एंड दीज टू आर द मेन रिवर्स विच फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब थोड़े विस्तृत रूप में और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में, और थोड़ा सा इसके बारे में एलेबरेट करके हम थोड़ी और बातें करता हूँ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनमें सिर्फ एक तरह की मिट्टी नहीं पाई जाती। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलती है। जैसा आप में से बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं पढ़ा भी होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। बट अभी हम नॉर्दर्न प्लेन पर स्टिक करते हैं, तो यहाँ पे हमको मेनली 4 डिफरेंट तरह की यहाँ पे हमको सॉइल प्रोफाइल मिलती है, विच आर भाबर, भांगर, खादर एंड तराई। आई रिपीट, इट इज भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। हम इनके बारे में भी आगे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। जितनी ज़रूरत है मैं सिर्फ आपको उन्हीं बातों के बारे में बताऊंगा, वैसे मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। या अगेन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाबर फर्स्ट।
तो हम सबसे पहले भाबर के बारे में बात कर लेते हैं। भाबर आपको बेसिकली उत्तराखंड साइड में मिलेगी, जहाँ पे हमारे शिवालिक माउंटेन्स हैं। ये जब रिवर पहाड़ों से नीचे की तरफ आती है, जब रिवर व्हेन द रिवर डिसेंड्स फ्रॉम द माउंटेन्स, सो इट डिपॉजिट्स अ नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स विच इज़ अराउंड 8 to 16 किलोमीटर। जब हमारी नदी जो है वो पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरती है, तो ये एक 8 से 16 किलोमीटर के बीच में एक बेल्ट फॉर्म कर देती है, मतलब पेबल्स के, मतलब छोटे छोटे कंकड़ टुकड़े, क्योंकि वहाँ पर जो नदी है उसका, उसकी जो गति है, उसकी स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। दैट्स वाई इट इज़ एबल टू कैरी स्मॉल पेबल्स। तो जो ये पेबल्स लेकर के आती है, इनकी जो विड्थ होती है, मतलब जो ये जो जिस प्लेन में इसको बेल्ट में जिसमें डिपॉजिट करती है, उसका साइज़ होता है 8 to 16 किलोमीटर। और जो मिट्टी उस 8 to 16 किलोमीटर्स में मिलती है, उसका हम क्या नाम दे रखा है, बहाबर। पेबल्स मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कंकड़, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंकड़, बजरी, ये पेबल्स होते हैं। उसके बाद दूसरी जो बात होती है, जो हमारे शिवालिक्स के जो स्लोप्स हैं उसके पैरेलल, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं जो उसके शिवालिक की जो स्लोप आ रही है, उसके पैरेलली ही ये सारा का सारा आपको अपने भाबर की जो सॉइल आपको देखने को मिलेगी, जो भाबर की जो नैरो बेल्ट है वो आपको वहाँ पे ही देखने को मिलेगी। सो इट डिपॉजिट्स पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स। शिवालिक्स मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, दीज आर दी आउटर मोस्ट जोन ऑफ द हिमालय। उसके बाद हम बात करते हैं तराई की। तराई और भाबर जो है वो आपस में इंटररिलेटेड हैं, आपको बात समझनी होगी। होता क्या है कि भाबर में जाकर के सारी स्ट्रीम्स वहाँ से गायब हो जाती हैं। भाबर पे पहुँच के वो सारी की सारी स्ट्रीम्स वहाँ पे गायब हो जाती हैं। उसके बाद वो भाबर की जो बेल्ट है, जो भाबर बेल्ट है, उसके वो साउथ डायरेक्शन में जाकर के रीएमर्ज होती है या फिर रीजनरेट होती है। दोनों चीज़ों को आप कह सकते हैं कि वो उसके जो भाबर बेल्ट के साउथ में जाकर के वो रीएमर्ज या रीजनरेट होती हैं। और इसी वजह से वो एक बहुत ही ज़्यादा स्वैम्पी, मार्शी और वेट रीजन जनरेट करती हैं। ठीक है। सो ये बात आपको समझनी होगी, स्वैम्पी, मार्शी एंड वेट रीजन। वेट मतलब गीला, स्वैम्पी मतलब दलदल वाला, कीचड़ वाला, और मार्शी मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि दलदल में फंस गए थे, तो इस दैट्स द रीजन, दैट्स द मार्शी एंड स्वैम्पी रीजन। सो ये वैसा रीजन होता है। एंड ये जो रीजन है ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड सुटेबल होता है हमारे फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए। सो ये जो रीजन है काफ़ी वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी होता है। एंड अगेन दिस रीजन इज़ वेरी मच सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट। दैट्स वाई दैट इन उत्तराखंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहीं पर है। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स, वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी, लीड्स टू अ सर्टेन कंडीशन विच अलाउज कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट आपके ग्रो हो सके। दैट्स वाई दैट रीजन इज़ ऑल्सो वेरी थिकली फॉरेस्टेड। सो तराई की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड रीजन भी फॉर्म होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इन विच सॉइल वी कैन सी द मोस्ट थिकली फॉरेस्टेड एरिया, सो यू कैन इजीली आंसर इट इज़ तराई। तराई जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड एरिया प्रेजेंट है। नाउ नाउ वी विल डिस्कस अबाउट भांगर। नाउ विल डिस्कस अबाउट भांगर। तो भांगर जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स का लार्जेस्ट पार्ट है। ये सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का। और साथ ही साथ ये इतना बड़ा इस वजह से भी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा समय से यहाँ पे एल्यूवियम डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन डिपॉजिट काफ़ी सालों से होता आ रहा है। साथ ही साथ ये जो फॉर्म हुआ है ये ओल्डर ओल्डर या एल्यूवियम, मतलब कि जो एल्यूवियम, जो एल्यूवियल सॉइल है, ये उससे फॉर्म हो रखा है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी हमारी रहती है। एंड साथ ही साथ ये रिवर प्लेन्स के ऊपर है, मतलब रिवर प्लेन से थोड़ा दूर रहता है। ये रिवर प्लेन जैसे जैसे रिवर अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, तो उस वजह से अपना भांगर फॉर्म होता है। एंड इट अलाउज अ टेरेस लाइक फीचर, मतलब आपको ये जैसे सीढ़ियाँ होती है ना हमारी, थोड़ी सी ऊपर, फिर थोड़ी ऊपर, थोड़ी ऊपर, थोड़ी ऊपर, तो आपको ऐसे एक एलिवेटेड जोन, एक एलिवेशन जोन आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल सकता है। बट विथ टाइम ये जो एलिवेटेड जोन, जो टेरेस लाइक फीचर होता है, ये ख़त्म हो जाता है बिकॉज ऑफ इरोजन और वेदरिंग, और यू कैन से समटाइम्स द लैंडस्लाइड ऑल्सो एड इनटू इट। सो या
अब रही बात, भांगर में एक और तरह की हमको सॉइल मिल जाती है, जो भांगर सॉइल, भांगर हमारी एक सॉइल है वो हमने पढ़ा, बट जो भांगर सॉइल में जो वो पर्टिकुलर सॉइल जिसमें कैल्केरियस कंटेंट्स होंगे, कैल्केरियस मतलब जो कैल्शियम रिच कंटेंट्स होंगे, उनको हमने क्या नाम दिया है, कंकड़। हम कहते हैं ना कंकड़, हिंदी में जो जो कंकड़ है वही है KNKAR, कंकड़। सो भांगर, भांगर की सब सॉइल है कंकड़। वो कंकड़ किसको कहते हैं, जिसमें हमारे कैल्केरियस डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्केरियस कैल्शियम रिच डिपॉजिट्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट खादर। खादर क्या है, खादर जो है वो हमारा यंगेस्ट डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स है। फ्लड प्लेन्स मतलब कि जो नदियों का जो किनारा है उसके द्वारा जो बसाया हुआ जो प्लेन है, उसका ये यंगेस्ट डिपॉजिट है। यंगेस्ट डिपॉजिट मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा वहाँ पे सेडिमेंटेशन हुआ है, वहाँ पे जो पहाड़ों से जो हिमालयाज हैं, जो जहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, वहाँ से तो नीचे की तरफ वो मिट्टी लेकर के आई है, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है खादर में। और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द यंगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से। उसके बाद एक और बात है कि जो जितनी चीज़ अच्छी होती है उसके साथ उतना ही बुरा होता है। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है, इसीलिए क्या होता है भैया, ये हर साल वॉश अवे हो जाती है, हर साल बाढ़ आती है यहाँ पे, एंड बट दिस पर्टिकुलर खादर सॉइल गेट्स वॉश्ड ऑफ एवरी ईयर। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या होता है कि हर साल ये वॉश ऑफ होती है एंड हर साल ये रिन्यू भी हो जाती है। इट ऑल्सो गेट रिन्यूड टू, दिस लीड्स टू इट्स ह्यूज फर्टिलिटी। जो ये खादर है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, एंड यही मेन कारण है कि यहाँ पे एक्सटेंसिवली इसको हम एग्रीकल्चर के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो इस रीजन में कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, तो हमने बात की भांगर के बारे में, खादर के बारे में, बाबर और तराई के बारे में। अगर आप लोगों को किसी चीज़ के बीच में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थ्री रिवर सिस्टम। मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो अबाउट इट, बट राइट नाउ वी विल जस्ट अंडरस्टैंड कि जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो फॉर्म कैसे हुआ एंड उसके पीछे कौन कौन सी मेन रिवर्स की भूमिका रही है। सो जो मेन थ्री रिवर्स हैं, दीज आर इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, एज आई अर्लियर टोल्ड यू। तो इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये अकेले कुछ नहीं करती, इनके साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पंजाब में आपका पंजाब है, सतलुज, बियास, चिनाब, फिर आपका राबी, और फिर उसके बाद आपकी गंगा में उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो इनकी सहायक नदियाँ होती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अब हम उसके बात करते हैं इंदस की सबसे पहले। तो इंदस का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि ये कहाँ कहाँ से इसके पास इसके ट्रिब्यूटरीज कितना, कितने पानी लेकर के आ रही हैं, कितनी मिट्टी लेकर के आ रही हैं, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है हमारे इंदस का। उसके बाद साथ ही साथ इसी वजह से ये हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर पाती है। हम यहाँ पे सिर्फ इंदस की बात करेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज की नहीं, क्योंकि जो इंदस है वो मेन रिवर है और उसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज अंत में जाकर के इसी में मिल जाती हैं। और एक और बात, जो हमारी इंडस है वो मानसरोवर लेक में ओरिजिनेट होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मानसरोवर सुनने में हिंदी नाम लगता है पर ये प्रेजेंट है चाइना में। यहाँ पे बहुत बड़ा भोलेनाथ जी का मंदिर है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बहुत भिन्न भिन्न नाम है। कहीं पे इसको जैसे हिंदुस्तान में घुसते तो इसका नाम दिहांग हो जाता है, ये बांग्लादेश में जाएगी इसका नाम कुछ और हो जाएगा, आसाम के कई इलाकों में बदलेगी तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा, तो इसके नाम कई सारे हैं। बट ये ओरिजिनेट, ये पैदा कहाँ पर होती है, ये पैदा होती है कैलाश रेंजेस में। कैलाश रेंजेस काफ़ी ज़्यादा आपकी हाई एल्टीट्यूड में चाइना में सिचुएटेड है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो लोग इसको देखते हैं ना वो कहते हैं कि ये एक विशाल का समुद्र की तरह लगती है, एंड इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्रेजेंट करती है, प्ले करती है इंडिया में भी, क्योंकि इसी की वजह बदौलत हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। And as I told you that this particular river have so many names. So yes, now we will talk about Ganga, the holy Ganga.
गंगा के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर ये इसका ये उत्पन्न होती है हमारे उत्तरकाशी में, और ये समाप्त हो जाती हैं जाकर के गौमुख में, जो बांग्लादेश में है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं। उसके बाद ये गंगोत्री ग्लेशियर से फॉर्म होती है। गंगोत्री ग्लेशियर हमारे शिवालिक रेंज में आते हैं, एंड ये एंड में जाकर के आपके उत्तरकाशी ये गौमुख में जाकर के मिल जाती है। ये भारत में जो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, अगर हम उसको जोग्राफिकली उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो आपका इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आपका जो फॉर्म होता है, उसमें गंगा बहुत बड़ा एक योगदान निभाती है, क्योंकि वो जो जितने भी भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं, उन सबको एक साथ कंसोलिडेट कर करके ये आगे लेकर के चलती है। इसीलिए जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो इतना ज़्यादा फ्लरिश कर पाता है। अब हम बात करते हैं दी इंडियन डेजर्ट की। तो इंडियन डेजर्ट क्या है, कैसे फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ और क्यों फॉर्म हुआ, इतना डिटेल मैं तो मैं आपको शायद ही बता पाऊँ, बट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे फॉर्म हुआ और ये कहाँ पर है, और इसके कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो ये हमारा जो इंडियन डेजर्ट है, जिसको हम थार के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स पे सिचुएटेड है। तो अरावली हिल्स हमारी कहाँ पर है? अरावली हिल्स हमारी पंजाब हरियाणा से शुरू करके, एक्चुअली पंजाब से शुरू होकर के वो आपके जाती हैं गुजरात तक, वो आपके रन ऑफ कच्छ तक जाती हैं। तो अरावली हिल्स जो है वो एक तरह के फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स तब फॉर्म होते हैं कि जब हमारी दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे, जैसे कि हमारे हिमालयस भी, वो भी एक तरह के फोल्ड माउंटेन्स ही हैं। अरावली हिल्स पे आपको बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर पत्थरों के डिज़ाइन, आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर, आपको सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो इस सब कॉन्टिनेंट के इकलौते सबसे ज़्यादा पुराने माउंटेन सिस्टम है। यहाँ के जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट आबू, आपका राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन भी है वो। साथ ही साथ जो अरावली है, ये जो ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं उनमें भी आता है, जैसे आपका एल्प्स हो गया, आपका अरावली हो गया। तो इनके बारे में हम स्टडी करके, हम एज अ जियोलॉजिस्ट हम काफ़ी कुछ इनके अपने अर्लियर पास्ट ऑफ अर्थ के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो जो हमारा जो थार का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा सैंड ड्यून से कवर है। सैंड ड्यून मतलब जो रेगिस्तान में जो रेतीले टीले टीले होते हैं, उनको हम इंग्लिश में सैंड ड्यून्स कहते हैं। और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, रेगिस्तान है, सिंपल सी बात है, बारिश बहुत कम होगी यहाँ पे, सच में बहुत ज़्यादा बारिश कम होती है। बट हमको राजस्थान के लोगों से एक बात सीखनी चाहिए कि यहाँ के लोग पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, वो उसकी बचत को और उसके महत्व को अच्छे से समझते हैं, और उसकी वो पानी की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं। हमको भी ऐसे करना चाहिए। तो यहाँ पे जो बारिश होती है, इट इज़ ओनली 150 मिलीमीटर पर ईयर। 150 मिलीमीटर पर ईयर मतलब कि लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे पूरे साल में बारिश होती है। इतनी कम बारिश की वजह से जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इट इज़ एरिड क्लाइमेट, एंड इतनी ज़्यादा कम बारिश है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे वेजिटेशन भी काफ़ी कम हुई। पानी की कमी की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है। वेजिटेशन मतलब कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो आपको काफ़ी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, जैसे कि आपका बबूल हो गया, आपका और जितने भी आपको जो कांटेदार जो पेड़ पौधे हैं वही आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जो रिवर स्ट्रीम्स होती हैं, मतलब कि जो आपके जो जो नदियाँ हैं, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम में ही उत्पन्न होती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं। जैसे ही आपकी बारिश गई, ये गायब हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी ही नहीं है कि ग्राउंड वाटर में कि अपने आप को पूरे पूरे साल ये बहती रहे उसी उसी रफ्तार से। इसलिए जब यहाँ पे एकदम से कई बार बारिश आती है तो यहाँ पे एकदम से बाढ़ आ जाती है, और बारिश गई और उसके बाद फिर से नदियाँ सैंड में ही गायब हो जाएंगी, रेत में दोबारा गायब हो जाती हैं। तो राजस्थान की जो फेमस नदी है उसका नाम है लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है वो हमारे राजस्थान की काफ़ी ज़्यादा फेमस रिवर है, क्योंकि ये पूरे राजस्थान में और पूरे डेजर्ट एरिया में इकलौती इतनी बड़ी इकलौती यही रिवर है जो आसपास के लोगों की और जीव जंतुओं की जीवन शैली में मदद करती है। तो इस रिवर का नाम है लूनी। ये एक मेन रिवर नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी ही है, ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ये आगे जाकर के नर्मदा के साथ मिलकर के अरेबियन सी में चली जाती है, अरेबियन सी में इसका संगम होता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि रेगिस्तान है, वहाँ पे रेतीले टीले हैं, तो इसका मतलब रेतीले टीले हैं, तो उनके बारे में थोड़ी बात करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमारे जो रेतीले टीले हैं वो हैं ब्रेकांस शेप के। ब्रेकांस हम उसको कहते हैं जो क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट शेप मतलब कि जो चांद का जो आकार होता है ना, जैसे हमारे ईद का चांद होता है,
उसी तरह का ये जो चांद की शेप में जो हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं, जो हमारे रेतीले के टीले होते हैं, उनको हम ब्रेकैंस कहते हैं। ब्रेकैंस जो है वो मैं आपको उसका डायग्राम भी बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा जो विंड डायरेक्शन, ये विंड डायरेक्शन है, ये इस तरह से आ रही है। तो वहाँ पे ये सारे के सारे जो हमारे ये सैंड पार्टिकल्स हैं, एंड ये इस तरह से फॉर्म होकर के काफ़ी ऊंचे ऊंचे सैंड या कोई सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, कम से कम 10 से 12 मीटर भी हो जाते हैं कई बार। ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट सैंड ड्यून्स हैं, ये इसी तरह फॉर्म होते हैं। एंड ये सारे के सारे सैंड ड्यून्स लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, मतलब कि ये खड़े खड़े ड्यून्स होते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने यहाँ तक देखी है, दैट मीन्स इट वॉज अ लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।